हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुनहाल क्लास 9th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वस्थ व्यक्ति की पहचान कि स्वस्थ व्यक्ति में कौन कौन से वे गुण होते हैं जिससे हम उसको स्वस्थ कह सकते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा जो पहला चैप्टर है उसी के अंतर्गत यह परिभाषा आज हम जानेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं या स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान है। तो इसको शुरू करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति की पहचान। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसे निश्चय ही काफ़ी सारे रोग नहीं होते, जिस कारण वह हरदम खुश रहता है, हर क्रिया में उसका मन लगता है। तो काफ़ी सारी बातें होती हैं उसके, उसको अच्छे से भूख लगती है, उसका सभी जो शरीर का सिस्टम है वह सही तरीके से कार्य कर रहा होता है। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं, हम इनको अलग अलग पॉइंटों में लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति का गुण है कि वह सदैव प्रसन्न रहता है। तो सबसे पहला तो यही हुआ कि वह सदैव खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। दूसरा है कि वह जो भी कार्य करता है, जो भी एक्टिविटी करता है वो अच्छे से करता है, कार्य में उसका मन लगता है। क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति तो अपनी बीमारी से लड़ता रहता है तो उसका कार्य में मन नहीं लगता। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका कार्य में मन लगता है, या हम कह सकते हैं कि कार्य करने में उसकी रुचि होती है। तो यह भी एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। वह अच्छे से कोई भी कार्य करता है तो उसको अच्छे से करने की कोशिश करेगा और उनको अच्छे से निपटाएगा भी। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वह है कि स्वस्थ व्यक्ति कार्य करने के दौरान कभी भी थकता नहीं है। तो तीसरा पॉइंट यही हमारा, थकान नहीं होती। तो स्वस्थ व्यक्ति कम थकता है, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति किसी रोग के कारण उसका जो शारीरिक तंत्र है, जो श्वसन तंत्र है, वो काफ़ी बिगड़ चुका होता है, जिस कारण उसको श्वास जल्दी चढ़ जाते हैं या उसको जल्दी से वह हाँफने लगता है किसी भी कार्य में। तो स्वस्थ व्यक्ति को थकान नहीं होती एक अस्वस्थ के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 यह है कि स्वस्थ व्यक्ति का मन हमेशा अपने काम में लगा रहता है। बाहरी किसी आडंबरों में, बाहरी किसी व्यर्थ के धंधों में उसका मन नहीं लगता। तो स्वस्थ व्यक्ति निश्चय ही शांत रहता है। तो यह भी हमारा एक पॉइंट बन जाता है, शांत रहता है। क्योंकि जो बीमार होते हैं उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं रहता, नहीं होता। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है वह शांत रहता है। आगे है नंबर 5 पर, जो स्वस्थ है वह सीधा, उसका सीधा सा अर्थ यही है कि उसका शरीर सही है, शरीर सुडौल है, हष्ट पुष्ट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शरीर, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका शरीर सुडौल होता है। तो निश्चय ही स्वस्थ व्यक्ति का शरीर सुडौल होता है, ये एक सीधा सा ही इसका अर्थ है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। स्वस्थ व्यक्ति दिन भर के कार्य से अच्छे से कार्य करता है, उसको अच्छे से भूख लगती है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि अधिक परिश्रम करता हुआ है स्वस्थ व्यक्ति, तो उसको भूख भी अच्छे से लगती है। क्योंकि अस्वस्थ लोग होते हैं उनका पाचन तंत्र खराब हो जाता है बीमारी के दौरान, तो उनको इतनी भूख नहीं लगती जितनी स्वस्थ व्यक्तियों को लगती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 6 पर, अच्छे से या अच्छी भूख लगती है। तो ये भी इसका एक कारण है, वह अच्छे से, उसका पाचन तंत्र कार्य कर रहा होता है, अच्छे से उसे भूख लगती है। नंबर 7 पर हम लिखेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति आराम करता है या जो नींद लेता है वह भी अच्छे से लेता है। तो उसको नींद भी अच्छी आती है। कई बीमारियों के कारण जो अस्वस्थ होते हैं, रोगी होते हैं, उनको नींद नहीं आती पूरे रात भर। तो स्वस्थ व्यक्ति को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसमें हम लिखेंगे अच्छी नींद आती है। तो स्वस्थ व्यक्ति को अच्छे से नींद आएगी। और हम आगे लिख सकते हैं कि सीधा सा स्वस्थ व्यक्ति का हमारा अभिप्राय यही है कि उसे कोई रोग भी नहीं होगा। तो कोई रोग नहीं होगा।
तो स्वस्थ व्यक्ति वही कहलाता है जो किसी रोग से पीड़ित ना हो। तो हम यहाँ ये भी बात लिख सकते हैं, उसे कोई रोग नहीं होगा। आगे भी और काफ़ी सारी बातें लिख सकते हैं कि जो उसका कद और भार का जो संतुलन है वह भी उचित होगा। आयु के अनुपात में उसका कद बढ़ेगा, उसका भार बढ़ेगा। तो वो बात भी हम लिख सकते हैं कि कद, भार व आयु के अनुपात में होगा। तो जो कद बढ़ता है बच्चों में या धीरे धीरे जो प्रौढ़ अवस्था प्राप्त करते हैं, तो उनका एक स्वस्थ दायरा बनाया हुआ है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तो उनका भार होता है और जो आयु होती है और जो ऊंचाई होती है वो एक निश्चित अनुपात में बढ़नी चाहिए। अगर हम कम आयु में हमारा शरीर अधिक भार ले लेता है, उसका वजन अधिक हो जाता है, तो वह भी एक अस्वस्थता की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि मोटापा स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो ऐसे ही कद, आयु व भार अनुपात में होने चाहिए। एक और लास्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो स्वस्थ लोग होते हैं उनका मानसिक संतुलन सही रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मानसिक संतुलन सही होगा। तो ये हमने 10 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति की ये पहचान है। और भी काफ़ी सारे आप पॉइंट लिख सकते हैं कि उसका हृदय सही काम कर रहा होता है, शरीर के सभी ऑर्गन अच्छे से कार्य कर रहे होते हैं, उसे कोई शारीरिक विकृति नहीं है कि कोई हाथ पैर टेढ़ा नहीं होता उसका, स्वस्थ व्यक्ति का। तो स्वस्थ व्यक्ति की काफ़ी सारी गुण होते हैं, काफ़ी सारी परिभाषाएं होती हैं। तो हमने यहाँ पर 10 पॉइंट्स लिखे हैं, इम्पोर्टेंट। तो आप इनमें से अच्छे से याद कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, बिल्कुल ही आसान है। हम अपने शरीर से संबंधित जो भी कार्य करते हैं उसको सही रखने में मदद करते हैं, या एक अच्छे जीवन की हम अनुभूति करते हैं। तो उन सब पॉइंटों को, उन सब आयामों को मिलाकर हम एक पूरा स्वास्थ्य का दायरा निश्चित करते हैं। तो वही एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान कहलाता है। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे। अगर आपको भी कुछ इनके अलावा पॉइंट आपके दिमाग में आते हैं तो आप उनको भी लिख सकते हैं। तो इनको साथ के साथ नोट करें जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है, क्योंकि आगे चलकर ये आपको आसानी से याद हो सकते हैं। इसलिए हम पॉइंटों में कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंटों में जो पढ़ना होता है वो सबसे अच्छा तरीका होता है। जो याद करने का उस पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता कि हम कुछ वाक्य लिखकर उससे आगे हम काफ़ी सारी लाइनें बना सकते हैं। अगर हमें वो 2-3 शब्द आसानी से याद रहेंगे, हर पॉइंट का एक एक 2-2 शब्द याद रहते हैं, तो हम उससे पूरी लाइन या 5-6 लाइन आसानी से बना सकते हैं। तो आप केवल इनको जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं उनको नोट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।